हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम देखने वाले हैं डार्किंग नाइट का एपिसोड नंबर 6। तो गाइस ये मेरा सबसे लॉन्ग वीडियो है इस चैनल का, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एमसी से। तभी हमारा नॉक्स कहता है कि तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो, और वो दोनों भाई एकदम शॉक हो चुके होते हैं गाइस। और तभी नॉक्स कहता है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम जैसे टाइम लोगों पे। और तभी पैट्रियस और सब लोग शॉक हो चुके होते, और पैट्रियस सोच रहे थे अब लगता है इसके कुछ सीक्रेट थे, अभी वो सामने आ गए। और तभी पैट्रियस कहते हैं कि मैं इस डुअल को एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि पैट्रियस की वाइफ को एकदम शॉक हो चुकी होती है, और हम एक्सप्रेशन देख ही सकते हैं इसका। और तब खुद पैट्रियस इसको डुअल स्टार्ट करा देते, और हम देखते हैं तभी वो दोनों भाई अपनी स्वॉर्ड उठा लेते और बोलते हैं तुमने यारी हिम्मत कैसे हम दोनों को ह्यूमिलेट करने की, तो तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा यो। और तभी हम नॉक्स को देखते हैं जो हल्की से स्माइल पाइस करके एकदम रेडी हो चुका होता है। और हम देखते हैं वो दोनों लोग कहते तैयार, और वो इनके ऊपर अटैक करने निकलते हैं, और वो दोनों भाई एक साथ नॉक्स पर अटैक कर देते। और हम तभी देखते कुछ तलवारें भिड़ रही होती है और नॉक्स इनको डिफेंड कर रहा होता है। और तभी वो कहते तुम्हारे बेकार से इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे है हम दोनों के ऊपर। और तभी एक भाई कहते सट्टाप, और दोनों में एक नॉक्स के। और तभी हमें एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे लिखा आता है आपका स्वॉर्डमैन 8 इंक्रीज़ हो चुका है। और तभी वो कहते हैं मुझे मेरी प्रोफेंसी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन मैं अभी भी इनकी स्वॉर्ड देख सकता हूँ बिना किसी इंक्रीजिंग के भी, और लेकिन अब मज़ा आने वाला है। और तभी वो दोनों भाई नॉक्स के ऊपर अटैक कर रहे होते, और हम तभी नॉक्स को देखते जो नॉक्स एक भाई के कंधे पे हमला करते हुए लेफ्ट साइड इसको सिर्फ साइड में देखते हैं, और सब लोग शॉक हो रहे होते कि क्या हुआ। और स्टील फैमिली के लेडी एकदम तो क्या ही कहे अब हम इनको। और नॉक्स रहते हैं हाँ, और एकदम सिली सा एक्सप्रेशन बना रहता है, पता नहीं क्या सोच रहा होता है गाइस, आई डोंट नो और ना आई डोंट केयर। और दोनों भाई एकदम शॉक हो चुके होते, एकदम थर थर काँप रहे होते, एकदम थक गए थे। और तभी दोनों भाई एक दूसरे को देख ही रहे होते। तभी नॉक्स कहता है कि मिडल ऑफ द फाइट में कोई भी ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। और नॉक्स चलते हुए आ रहा होता है, और नॉक्स अपने हमले की प्रिपरेशन तो कर ही चुका होता है गैस आप लोगों को पता है। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड चला देता है दोनों भाइयों पे, और तभी हम देखते हैं फिर से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है। और हम नॉक्स को देखते हैं जो नॉक्स अभी इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि ये शॉर्ट इस पैर मैच में मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और देखा जाए तो इस शॉर्ट चलाने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। और तभी हम स्टील फैमिली को लेडी को देख रहे होते हैं, और एकदम शॉक हो चुकी होती है। और आप ध्यान से देखिए इस बटलर को, जो एकदम इसकी आंखें कहीं गायब हो चुकी है। और तभी हम पैट्रियस को देखते हैं, वो भी एकदम शॉक हो चुके होते हैं। और इसका ब्रदर कहता है इट्स इम्पॉसिबल, तुम इतना ताकतवर बन ही कैसे सकते हो। ये कहते कहते बेचारा गिर जाता है, और दोनों भाई गुस्से से कह रहे होते डैम इट। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस बारे में। और तभी वहाँ पे एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ जीनियस टाइम इज द टाइम लिमिट इज ऑफ। और तभी इसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है गैस, और कहता है मैंने टाइम रहते इस मैच को ख़त्म कर दिया। और तभी इस पैट्रियस की वाइफ को दिखाई जाती है हम शॉक हो चुकी होती है, और वो कुछ कहना तो चाह रही होती है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि पैट्रियस बाजू में, अगर वो कुछ कहेगी तो उसके घोड़े लग जाएंगे। और तभी नॉक्स कहता है कि विक्ट्री अब डिसाइड हो चुकी है, क्या आप अनाउंस कर सकते हैं। तब कहता है हाँ। और तभी वो अनाउंस करता है कि नॉक्स रेनाल्ड इस डुअल मैच का विनर है, और अभी अकेडमी में जाने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। और हम सभी इन सभी के रिएक्शन तो देख ही सकते हैं, इनके चेहरे एकदम मुंह के उतरे हुए दिखते हैं। और तभी नॉक्स अपनी स्वॉर्ड को छोड़ता है, और एकदम स्टाइलिश एंड कूलेस्ट फक वे में हमें दिखाया जाता है जो नॉक्स एकदम बैड मूड में जा रहा होता है दरवाजे से। और ये पैट्रियस देख रहे होते हैं बाय द वे, एक स्माइल को देखते हुए नॉक्स एकदम ग्रीटिंग पेश करता है अपनी कि मैं जाना चाहूँगा, और वो एकदम अचानक से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं स्टील फैमिली मिश को, और वो कहती है कि मुझे कैसे भी करके नॉक्स को पकड़ना पड़ेगा। और यही कहते हैं हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है गाइस जहाँ पे नॉक्स कहता है कि ये ब्लड लगता है मैंने अपनी स्किल को कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड कर लिया है। और तभी हमें बताया जाता है द जीनियस टाइम स्ट्रीम के बारे में, इस स्किल के कुछ ड्रॉबैक है जिसकी वजह से आपकी बफरिंग कम हो जाती है। और हमें तभी एक स्टेटस विंडो दिखाई जहाँ पे लिखा होता है आपके 2 दिन और 17 घंटे का लाइफ स्पैन घटा दिया है अब ड्यू टू बफरिंग के कारण। और तभी हमें नॉक्स दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ ये ब्लड मेरा बाहर नहीं निकला, वरना मेरा अकेडमी में एनरोलमेंट कैंसिल हो जाता है। और तभी ये बहुत क्यूट लग रहा होता है, सबसे ज़्यादा मेरे को क्यूट नहीं लगा, आप बताइएगा।
और तभी हम नॉक्स को देखते हैं। नॉक्स फिर से अपने ब्लड को देख रहा होता है और वो कहता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है और ये कहते हुए अपना मुंह पोंछ रहा होता है। और जिसको ये अभी क्यूट लग रहा है वो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा इसकी क्यूटनेस। और तभी नॉक्स को छोड़ते हैं और अपने पीछे देखते हैं और हम क्या देखते हैं इसके पीछे, द स्टील फैमिली मिस को। और वो कहती है क्या तुम हर्ट हो गए हो इस स्पार मैच की वजह से। तभी हम नॉक्स को देखते हैं जो एकदम शॉक हो चुका होता है और कहता है कि डैम इसके सामने मैंने ये क्या कर दिया। और तभी हम देखते हैं दोनों के बीच में एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, दोनों कुछ अलग ही सोच रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि नॉक्स कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी वो इसके स्टील फैमिली की मिस कुछ कहती है। तब नॉक्स कहते हैं क्या तुम कहना क्या चाहती हो। तभी वो कहती है मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है जो मेरे से हो गई है। और हम कुछ बताया जाता है कि इतने टाइम से जो स्टील फैमिली की मिस है तब कब से नॉक्स को देखी जा रही होती और वो सोच रहे थे एक ऐसा बंदा जिसे कभी भी अपने हाथ में स्वॉर्ड नहीं ली और वो अपने ब्रदर से स्पार मैच करना चाहता है और यही सोच रही होती। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और तभी स्टील फैमिली की मिस दौड़ के कहीं जा रही होती है और वो कहती है बिना किसी टैलेंट के ये इम्पॉसिबल है और मुझे जानना है कि इसने अब ये कैसे किया, क्योंकि वो शॉक हो चुकी होती है और वो जानना चाह रही होती है कि ये इसने कैसे किया और इसलिए उसके पीछे जा रही होती है। और ये सोचते सोचते जब वो नॉक्स के पास पहुंचती है तो नॉक्स को दिखाया जाता है कि वो ब्लड में होता है और ये देख के एकदम वो शॉक हो चुकी होती है कि लगता है इसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, इसकी वजह से ऐसा हो गया। और तभी हमारा नॉक्स सोच रहा होता है कि ये कब से मुझे ऐसे घूरी की जा रही है। और तभी हम देखते हैं कि नॉक्स को एकदम बहुत ही लवली वे में दिखाया गया और स्टील फैमिली की मिस जो सोच रही थी कि इसके बारे में फैले गए रूमर क्या वो सच है, तो और इसको एकदम कूल लवली वे में दिखाया था क्योंकि ये हमारी एमसी की वाइफ बनने वाली इन फ्यूचर। और तभी नॉक्स खांसता है और तभी पूछता है क्या तुम ठीक हो। नॉक्स नहीं पूछता, वो मिस पूछती है बाय द वे। तभी नॉक्स अपना हाथ हटाते हुए कहता है टच मत करो मेरी बॉडी को। और तभी वो एकदम शर्मा चुका होता है, अंदर ही अंदर वो बहुत शर्मा रहा होता है लेकिन बाहर नहीं दिखा रहा था। बाहर एकदम कूल एज फक एक्सप्रेशन बना के रखा था, आप समझ ही सकते हो सख्त लौंडा। तभी वो कहती है कि अब नॉक्स एकदम बहुत ही लवली वे में कहती है गाइस आप समझ ही सकते हो। और तभी वो कहता है नॉक्स हाँ बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तब नॉक्स कहता है कि क्या तुम इस स्वॉर्डमैन ट्रेनिंग की बात करने आई हो। तभी स्टील फैमिली की मिस कहती है हाँ मैं इसी के बारे में बात करने आई हूँ क्योंकि मुझे तुम जब पैदा हुए थे तभी से तुम अपनी वीक बॉडी से पैदा हुए थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें स्पार मैच करते हुए देखा और दौड़ते हुए तब मैं समझ गई कि तुम दौड़ क्यों रहे थे, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए ताकि तुम्हारी बॉडी फिट रह सके। और मैंने तुम्हें गलत समझ लिया इसलिए मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने आई थी। मुझे आई होप कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है नॉक्स सोच रहे थे क्या मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था इसको, क्योंकि ये अभी भी एक किड है लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक के साथ पैदा हुई थी, लेकिन अगर अभी इसके बिहेवियर को देखा जाए तो एकदम अब नॉर्मल है। और सोच रहा होता है कि ये हेड नॉक्स वोनवाल की बेटी है और क्या उसे अपनी मिस्टेक माननी चाहिए थी। तभी नॉक्स सोच रहा होता है कि जाने दो। और तभी वो कहता है कि अगर तुम इससे ठीक हो तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी वो फिर से शॉक हो चुकी थी, इस बार बताने की शॉक हुई थी। और नॉक्स मन में सोच रहा होता है कि इस मैटर को मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता है। और तभी नॉक्स एकदम बैड वे में जा रहा होता है और दो स्टील फैमिली की मिस देख रही होती है बहुत प्यारे से स्माइल के साथ। और दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है और तभी हम पैट्रियार्च को देख रहे होते हैं जो कहता है मेरी प्रिडिक्शन राइट थी। और वो बटलर से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि नॉक्स के पास कैसा टैलेंट है। और ये देखते हुए हमें एकदम दिखाया जाता है इन दोनों की बातचीत हो रही होती है। और तभी बटलर कहता है मुझे अभी तक ये समझ में आया था कि वो जब स्टार्ट हुआ मैच तब वो स्पार मैच में बार बार हिट क्यों हो रहा था, लेकिन अगर देखा है तो अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जीत चुका है। और ये कहते हुए हमें कुछ और बताया जाता है कि इस एज के अंदर अगर देखा जाए तो नॉक्स एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा हो सकता है हमारी इस फैमिली के लिए। और तभी पैट्रियार्च कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन ऐसा फील हो ही रहा है। अब हो रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, लगने दो।
और फिर हमें तभी दिखाया जाता है कि वो इसी मूड में बैठा होता है और क्या ही कर सकते हैं, अब इसकी मर्ज़ी, फादर है, फील तो होगा ही कुछ ना कुछ, तो जाने दीजिए, इसके आगे देखते। बट मुझे मुझे पूरा बिलीव है कि यही होगा। और पैट्रियाज अपने बटलर से कहते हैं ये बच्चा कुछ ना कुछ और हो सकता है, टैलेंट अपने अंदर हाइड करके रखो, तो इसके ऊपर नज़र अपनी बनाए रखना कि ये कुछ अब नॉर्मल करे तो बता देना मुझे, और दूर से ही नज़र रखना। और यही कहते हुए पैट्रिया अपने हाथों को देख रहे होते और हाथों में देखते हुए कुछ सोच रहे होते कि मुझे लगता है ये हमारी ब्लैक स्वॉर्ड को अपने बेस्ट हाईवे पे लेके जा सकता है। और ये कहते हुए अब वो अपने आप पैट्रियाज कहता है कि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, इसलिए तुम्हारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये कहते हुए वो बटलर को देख रहा होता है और बटलर भी एकदम शॉक हो चुका होता है और तभी कहता है बाकी सब मुझ पे छोड़ दिए पैट्रियाज, मैं सब कुछ देख लूँगा। और ये कहते हुए मैं आगे के सीन दिखाए जाते हैं और तभी हम कुछ देखते हैं और तभी हमारे सामने एक स्टेटस विंडो आ जाती है जहाँ पे लिखा होता है तुमने फर्स्ट ट्यूटोरियल क्लियर कर लिया। और तभी नॉक्स शॉक हो चुका और वो कहता है कि ये वर्ल्ड क्या रियल है सच में, मुझे तो एक गेम जैसा फील हो रहा है, ऐसे हमको भी ऐसा ही लगता है। और बोलते हैं ये सिस्टम गेम जैसे मुझे सब रिवॉर्ड दे रहा है। तो तभी स्टेटस विंडो पे लिखा होता है आपका रिवॉर्ड, तुम्हें एक लॉटरी टिकट मिली है। वो कहते हैं बेस्ट बात है। और तभी नॉक्स एकदम क्यूट वे में कह रहा था कि मैं पूरे 1 महीने से दौड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा स्टैमिना टू टू करके लिखा होता है गैस, और स्टैमिना बढ़ा, यही कह रहा होता है नॉक्स। और तभी यही कहते हुए हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉक्स कहते हैं तभी स्टेटस विंडो को बुलाता है। तभी जैसे स्टेटस विंडो सामने आती है गाइस, तभी वहाँ पे लिखा होता है स्टेट पॉइंट, आप मतलब स्टेट पॉइंट फ्री में मिल रहे होते हैं, 3 स्टेट पॉइंट फ्री में मिले होते हैं जिसको वो अपने लक में ऐड कर देता है जिससे इसका लक 10 हो जाता है। और तभी हमें नॉक्स बताता है कि विश ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ें बढ़े जा सकती है लेकिन लक ऐसी चीज़ है जो बढ़े नहीं जा सकती, इसलिए उसने अपने फ्री जो स्टेमिना वगैरह पॉइंट मिले थे उसको इसके अंदर डाल दिया जिससे इसकी लक की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, जिससे इसको और बेनिफिट मिले, जाहिर सी बात है क्योंकि बाकी चीज़ें तो ये बढ़ ही सकते हैं। तभी वहाँ पे एक स्टेटस विंडो आई जाती है जहाँ पे लिखा होता है तभी वहाँ पे लिखा होता है कि तुमने ये 27 टाइम्स क्लियर किया, इसलिए तुम्हें एक टिकट दी जाती है फ्री स्किल की, लॉटरी टिकट मिल जाती है। वो कहता है कि ये सिस्टम मुझे काफ़ी बेनिफिट दे रहा है। और ये कहते हुए जैसे वो कहता है कि मुझे इस टिकट का यूज़ करना है, और तभी हमें एक बहुत बड़ा जाल दिखाया जाता है। अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं गाइस, बट आप कमेंट करिएगा। और फिर दिखाया जाता है इतना बड़ा, कितना एकदम डिफरेंट लग रहा है। और ये कहते हुए जब नॉक्स लॉटरी स्पिन मारता है टिकट के द्वारा तभी हम देखते हैं और नॉक्स बताता है कि सिर्फ 95% चांस है कि तुम्हें कोई इंटरमीडिएट या जिससे हाई लेवल कोई चीज़ मिले। और यही कहते हुए जब वो अपना स्पिन मारता है गाइस, और तभी हमें उसका सीन दिखाया जाता है वो कैसे स्पिन मारता है, एकदम चमक रहा था और कोई एक बॉल वहाँ से नीचे गिर रही होती है। और तभी नॉक्स बताता है कि जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो उसका मतलब लो होता है, सिल्वर मतलब मीडियम इंटरमीडिएट, और जो गोल्डन कलर का दिख रहा है और प्लीज़ गोल्डन कलर का ही निकलना, क्योंकि गोल्डन का निकलने के चांस कम होते हैं लेकिन प्लीज़ गोल्डन ही निकलना क्योंकि गोल्डन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये कहते हैं तभी हम देखते हैं कि वो जो टिकट होता है वहाँ से एक कोई भी बॉल गिर रही होती है स्पिन होते हुए, और तभी हम देखते हैं वो बॉल जैसे ही निकलती है तभी हम देखते हैं गोल्डन लाइट निकल रही होती है, तभी वो नॉक्स के चेहरे पे पड़ रही होती है और नॉक्स जाहिर सी बात है बहुत खुश होने तो वाले है। अब बोलता है इट्स हियर गोल्डन स्कोर आ गया मेरा गोल्डन स्कोर। और तभी हमें बताया था इस गोल्डन स्कोर के बारे में, और वो जैसे ही उसको ओपन करता है तभी एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे लिखा हुआ आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपका ये स्कोर डिटेक्ट कर दिया गया। और इसके ऊपर उसकी स्किल का नाम लिखा के आता है पावर ऑफ द सुप्रीम। और वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इस स्क्रोल को पा लिया। और तभी स्टेटस विंडो पे इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है पावर ऑफ सुप्रीम ग्रेड हाई लेवल, और इसकी वजह से आपके 20% यू हैव, तभी इसका इंक्रीज़ हो जाएगा स्टेमिना वगैरह सब कुछ इस स्क्रोल की वजह से जब भी वो किसी और से फाइट करेगा अपने हाई लेवल से। और तभी कहता है दिस इज़ अ
ये बहुत एक गोल्ड लेवल की इसका एक स्किल है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे मिल पाएगी, लेकिन जाने दो, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है इस सब सारी चीज़ों की और अभी तो मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है गाइस। कुछ करके दिखाओ जी। और ये हनी सिंगर का गाना है, आपको तो पता ही होगा। और तभी लोग क्या आता है वहाँ पे, तभी स्टेटस विंडो पे लिखा होता है, क्या आप अपनी लॉटरी टिकट के जो है रिवॉर्ड को आप डिटेक्ट करवाना चाहेंगे। और तभी नॉक्स सोच रहे थे कि इसने डिटेक्ट भी कर लिया मेरी इस स्किल को, और तभी नॉक्स क्या ही करेगा, जाहिर सी बात है यस करेगा। और जैसे ही वो अपनी स्क्रोल के बारे में सोच रहा होता है और फिर जैसे ही वो उसको डिटेक्ट करवा देता है और उसके बाद हमें आगे का सीन दिखा देता है और वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं अब जिस पॉइंट पे वहाँ पे मेरे को कोई भी एक स्किल तो चाहिए थी और अच्छा हुआ मेरे को एक गोल्डन लेवल की हाई ग्रेड की एक स्किल मिल गई जो एक गोल्ड लेवल के टैलेंट के बराबर है। और तभी हमें इसके बाद बताया जाता है कि वो सोच रहा होता है कि अब वो टाइम हो चुका है जब मेरा एल्डर ब्रदर यहाँ पे आएगा और एक हिडन पीस की वजह से। और तभी हमें इसके बताया जाता है इसका एल्डर्स ब्रदर जो इसका सेकंड रिनर फैमिली का सन है। और तभी वो नॉक्स सोच रहा होता है कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं रेस्ट कर सकूं, क्योंकि वो सेकंड सन आने वाला होगा। और तभी हमें बताया यहाँ तक कि मैं अभी इस अपने और टेलिसा के बारे में सोच भी नहीं सकता गाइस। अब हम जो रिनर फैमिली की मिस कब से कह रहे थे, अब इनसे हम टेलिसा कहेंगे और गाइस कंफ्यूज मत हो जाना। और यही कहते हुए नॉक्स टेलिसा के बारे में ही सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि टेलिसा, अगर उसके बारे में अगर सोचा जाए तो टेलिसा एक अपने कैरेक्टर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो उसने अपनी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कब से बार बार मुझसे मिलने आ रही है और यही सोच रहा होता है नॉक्स। और अगर देखा जाए तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। और यही कहते हुए हमें ये सीन दिखाए जा रहे होते और तभी हमें इसके बाद और कुछ सीन दिखाए जाएंगे। और क्या गाइज, हाँ ये चल रहा रहता है इस मांगा में वगैरह और काफ़ी कूल सीन होते हैं वैसे, हाँ गाइज ये मानना पड़ेगा। और तभी नॉक्स दिखाया जाता है, वो एकदम टेंस खड़ा होता है क्योंकि इसके सामने होती है टेलिसा और वो सोच होता है यहाँ पे टेलिसा क्या कर रही है। और तभी नॉक्स कहता है कि मुझे लगा था 20 दिन हमारे बीच में जो बात हुई वो सब खत्म हो गई, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम ये बता सकते हो। तभी वो कहती है मैं। तभी नॉक्स कहता है हाँ बोलो क्या बोलना चाहती हो। तभी वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ तुम्हारे जैसे। और ये कहते हुए मैं सीन ख़त्म करना चाहूँगा। ये एपिसोड बहुत लंबा था। थैंक यू गाइज़। और गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ये चैनल पे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं गाइस, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को और ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर योर हेल्प।